Student, myself Pradeep Sharma. Dear student, today I will revise your chapter, full chapter सेकुलरिज्म. सेकुलरिज्म का मीनिंग है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि जहाँ पर किसी धर्म को राष्ट्र का धर्म ना माना जाए. जैसे हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर पूरे राष्ट्र का जो है आपका धर्म मान लिया जाता है. जैसे अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर मुस्लिम धर्म है. और जो भारत की बात करें, भारत में कोई भी राष्ट्र का धर्म नहीं है. भले ही भारत में बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन वहाँ पर सभी के साथ एक जैसा ट्रीटमेंट किया जाता अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. वहाँ पर किसी भी धर्म को महत्वपूर्ण वे में आपको प्रिविलेज नहीं दिया जाता है. तो इस प्रकार से आप देखते हैं सेकुलरिज्म का मीनिंग धर्मनिरपेक्ष, जहाँ पर कोई राष्ट्र अपना धर्म निश्चित नहीं करता है, सभी धर्मों के समान उनके प्रचार प्रसार और उनके जो डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर सभी को इक्वली प्रिविलेज देता है. तो दैट इज़ कॉल्ड द सेकुलरिज्म. इस चैप्टर का हम ऐसे ही आपको एज ए चैप्टर एट ए ग्लांस बता रहे हैं आज आपको, क्योंकि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पहले भी जब आपको सर ने पढ़ाया होगा. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट. इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा. द मीनिंग ऑफ टर्म्स ऑफ द सेकुलरिज्म. अभी मैंने मीनिंग आपको बताया था सेकुलरिज्म का, धर्मनिरपेक्ष, जहाँ पर कोई राष्ट्र किसी धर्म को प्रिविलेज नहीं देता है, दैट इज कॉल्ड द सेकुलरिज्म. इट्स इम्पोर्टेंस इन इंडियन कंटेस्ट. इसकी इंडियन कंटेस्ट में क्या क्या इम्पोर्टेंस है. व्हाट प्रीवियस हैव बीन मेड इन. पहले क्या बनाया गया था. कंक्लूजन टू अपलोड द प्रिंसिपल सेकुलरिज्म इन द कंट्री. तो हम इसको ब्रीफ में इसका रिवीजन करते हैं. सबसे पहले इसके टर्म्स के बारे में अगर आप जानना चाहें तो आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ. देयर आर डिफरेंट रिलीजन इन द वर्ल्ड एंड ईच रिलीजन हैज़ इट्स ऑन सेट ऑफ बिलीफ एंड रिचुअल्स. आपको पता है कि पूरे संसार में बहुत सारे धर्म हैं और अपने धर्म का सबका अपना अपना विश्वास और अपनी अपनी मान्यताएं हैं. डिस्क्रिमिनेटिंग अमोंगस्ट पीपल द बेसिस ऑन द रिलीजन हाईली अनफेयर. अगर धर्म के नाम पर हम किसी व्यक्ति का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, यानी कि उसको दबाते हैं, उसके साथ अन्याय करते हैं, ठीक है, तो ये पूरे वर्ल्ड में आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा. अंडरस्टैंड दिस फॉर्म ऑफ सिंपल एग्जाम्पल. व्हाट इफ़ यू वर मेड टू सिट अवे फ्रॉम द फ्रेंड्स इन ऑल क्लासेस जस्ट बिकॉज दे डू नॉट बिलोंग टू द सेम रिलीजियस कम्युनिटीज़. मतलब अगर आप ये विश्वास करें कि अगर इस सिट अवे फ्रॉम द फ्रेंड्स, जो आपकी क्लास के जो फ्रेंड्स हैं उसमें अलग अलग धर्म के भी लोग हैं, अगर आपको उनसे अलग बैठाया जाए या आप उनसे अलग बैठे तो कैसा फील होगा. यू कैन फील दैट. देयर आर कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट डिस्क्रिमिनेट, एक्सक्लूड, persecute people belonging to a certain religious group, that the minority presented in persecution of Jews at the hand of the Hitler during the Nazi. इन्होंने बताया है, केवल एग्जाम्पल दिया है कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से जब धर्म के नाम पर लोगों को साथ अत्याचार किया जाता है तो क्या क्या रिजल्ट निकलते हैं. इसमें रिजल्ट आपका हिटलर का भी दिया है, जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वार था. तो ये नाजी लोग थे, नाजी जो अपने आप को जो थे जर्मनी में सबसे ज़्यादा प्योर समझते थे, सबसे ज़्यादा पावरफुल समझते थे, और वो चाहते थे कि हमें जो पूरा संसार पर राज करने का हक है, क्योंकि वी आर आर्यंस. ये आप इसमें देख सकते हैं. और दूसरी चीज़ देखिएगा, अफ्रीका में भी काले गोरे का होता था. जो गोरे लोग थे वो काले लोगों को बिल्कुल अपना गुलाम समझते थे. अंग्रेज़ों की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पर गांधी जी ने अपना सत्याग्रह भी चलाया था. ठीक है, क्या आप जानते हैं इसमें दिया हुआ है प्रीएम्बल क्या होता है, प्रस्तावना होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. उसमें जो है सेकुलरिज्म दिया हुआ है, हमारे जो संविधान में लिखा हुआ सेकुलरिज्म. वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोनली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवर्जन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. यहाँ पर सेकुलर वर्ड आपको दिया गया, देखिएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आगे चलते हैं. थोड़ा सा जल्दी ब्रीफिंग में करेंगे, ऐसा नहीं है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स. देखिए, प्रोहिबिट्स का मतलब मना करता है द प्रैक्टिस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. भारतीय संविधान के अनुसार आप किसी व्यक्ति को धर्म के नाम पर उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं. दिस मीन्स दैट इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री एंड देयर इज नो स्पेसिफिक स्टेट रिलीजन. ठीक है, यानी कि स्टेट से रेफर है यहाँ पर कंट्रीज़ का कोई रिलीजन नहीं है. यहाँ पर आपको दिया गया है
देखिए सभी धर्मों का बनाया हुआ है यहाँ पे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, सब का यहाँ पर आपको साइन दिया गया है। डिफरेंट रिलीजन इन इंडिया, मैंने आपको बता दिया। भारत में बहुत प्रकार के रिलीजन होते हैं। आपको सबसे पहले आपका रिलीजन कौन सा होता है बच्चों? सबसे पहले आपका हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर सिख, फिर ईसाई। तो ये सभी रिलीजन्स इसमें आपके दिए गए हैं। हाँ, तो आप देखिएगा सेकुलरिज्म इन इंडिया कैसे कंटेस्ट करता है। प्रिवेंट डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन। अगर सेकुलरिज्म इंडिया में है तो उससे क्या क्या बेनिफिट है ये बताया गया कि यहाँ पर एक धर्म का जो प्रभुत्व होना चाहिए उसको ये रोकता है। ऐसा ना कि हिंदू ही लोग पूरे अपने आप को पूरा कंट्रोल कर लें, मुस्लिम कर लें या सिख कर लें, तो उसको ये रोकता है। ठीक है ना, जिसको रोकता है कंटिन्यूसली। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रिवेंट पावरफुल मेंबर्स ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटी फ्रॉम द एक्सरसाइजिंग डिक्टोरियल पावर ओवर द मेंबर्स ऑफ द सेम कम्युनिटी। दूसरी चीज़, इसमें जो कम्युनिटी जो होती है, एक समुदाय जो होता है एक ही धर्म के अंदर, जो उसमें पावरफुल लोग होते हैं जो वो दूसरों पर अपना हुक्म चलाए, उसको भी हमारा संविधान ये रोकता है। नेक्स्ट है आपका इसमें, इस्टेब्लिश एन इंडिविजुअल्स राइट टू फॉलो द रिलीजन ही बिलीव इन विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द स्टेट ऑफ एग्जीक्यूटिव मशीनरी। इनका मतलब ये है कि हम कोई भी अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपका विश्वास है, और यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से, एजुकेटिव मशीनरी की तरफ से कोई भी इंटरफेयर नहीं आएगा। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार और जो भी आप फॉलो करना चाहें वो फॉलो कर सकते हैं। तो देयर इज़ नो इंटरफेयर ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे आता अब क्या है, इसको फॉलो करने की क्या क्या रणनीति बनाई गई है, क्या क्या इसके सिद्धांत हैं उसके बारे में। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। दूसरा चीज़ क्या है, जो राष्ट्र से धर्म को बिल्कुल अलग रखा गया है, उसके प्रिंसिपल सिद्धांत जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं। ऐसा नहीं उसका किसी धर्म से लेना देना उनका कुछ नहीं है। जो हमारा भी संविधान है उसमें ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया गया है, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ वो है कि यू कैन फॉलो द रिलीजन, यू कैन प्रैक्टिस द रिलीजन, यू कैन develop your religion's policies, but you did not to harm the other religious activities or other religions people. Is it clear? आप किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को हार्म नहीं पहुंचा सकते। नॉन इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस, ठीक है, वो आपको हमने बता दिया कि आप किसी में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो नेक्स्ट करते हैं, स्टेट रिलीजियस इंटरफेयर इन कंटेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे जो है हमारे ये सब कुछ संविधान में लिखा हुआ है। आपको बस ऐसे ही ब्रीफ करा रहे हैं, आपको करा तो दिया गया होगा सर ने, ठीक है। ये आपके फंडामेंटल जो राइट्स हैं लिस्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट हैपन इफ दीज राइट आर, ये तो आपको स्वयं करना चाहिए कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स हैं अगर वो वायलेटेड होते हैं, उनका हनन होता है, तो आपको क्या करना चाहिए। अब आता फंडामेंटल राइट। अभी आपको पता है हमारे जो संविधान में हमारे मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, जैसे जीने का अधिकार भी आपको उसमें आ सकता है। इसमें 6 दिए हुए हैं मैंने, तो बाकी तो उसकी जो सब ब्रांचेज हैं वो दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको बताया, ठीक है। सिटीजन्स के क्लोजेस टू राइट कंटेन आर्टिकल, ये इतने जो आपका नंबर दिया 25, 25, 26, 27, 28, ये जो सिटीजन को अलाउ करते हैं कि वो जो अपनी चॉइस से रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। द स्टेट एंड लॉ विल नॉट बी डिस्क्रिमिनेट अमोंग द सिटीजन ऑन द ग्राउंड। जो भी हमारा राष्ट्र है, पूरी सरकार है, वो किसी भी व्यक्ति का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। अब फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से, द राइट टू इक्वलिटी, हम सब इक्वल हैं। आल्सो से दैट सिटीजन आर इक्वल इन आइज ऑफ द लॉ ऑफ गवर्नमेंट। अब जो फंडामेंटल राइट है उसमें राइट टू इक्वलिटी दिया गया, उसमें दिया गया कि वाकई में गवर्नमेंट की आंखों के सामने सभी लोग एक समान हैं। देयर इज़ नो कास्ट, देयर इज़ नो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर, रिलीजन। यहाँ हमारे संविधान में लिखा हुआ, देखो रिलीजन भी आ गया है इसमें, कास्ट भी है, क्रीड भी है और कलर भी है। ऐसा नहीं काले गोरे के बेस पर हम कर दें जैसे अंग्रेज करते थे। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें मेंशन की गई है। अदर सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है।
India is not a only country whose constitution promotes established of the secularism. In fact, all democratic countries in the world uphold the principle secularism. ऐसा नहीं कि इंडिया की बात कर रहे हैं, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री दे फॉलो द सेकुलरिज्म। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये सेकुलरिज्म कैसे फॉलो कर रहे हैं, कैसे नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। वहाँ यहाँ की बात छोड़िएगा, आप ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करिएगा तो वो डेमोक्रेटिक तो शो करते हैं, बट दे आर नॉट फॉलोइंग द सेम थिंग। बट अकॉर्डिंग टू द बुक एंड रिटन वे, तो यू कैन से यस, ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री हैव टू बी फॉलो द सेकुलरिज्म पॉलिसी। ठीक है, ये आप इसको थोड़ा देखेंगे, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है आपका, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे चाइना की बात करते हैं, अलग कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पर लोगों के फंडामेंटल राइट्स भी थोड़ा हनन होते हैं। तो ये चैप्टर आपका एट ए ग्लांस था। आई होप कि आपको समझ में आएगा, आपने पढ़ा होगा। तो कल मैं लास्ट वीडियो भेजूँगा इसकी, आपके 3rd चैप्टर की, और एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर रहें। कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। Thank you. Have a nice